से दारुल में आना हुआ? देखिए, दारुल उलूम एक ऐतिहासिक इदारा है और यहाँ शिक्षा के साथ साथ देशभक्ति भी पढ़ाई जाती है। यहाँ पर यहाँ के मिलकर यहाँ घूमने का, यहाँ की ज़ियारत करने का मुझे मौका मिला और यहाँ के जो इसके सज्जादा नशीन या जो भी यहाँ के प्रबंधक हैं, कुलपति साहब हैं, उन सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और यहाँ की जो लाइब्रेरी है वो ऐतिहासिक है। यहाँ जिस प्रकार से बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम सिखाई जा रही है, दीन के साथ साथ दुनिया में भी बच्चा पढ़ लिख कर इंजीनियर बने, IAS बने, IPS बने, ये यहाँ देखने को मिला। जो माननीय मोदी जी का जो सपना है, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, उस सपने को पूरा करने का काम दारुल उलूम कर रहा है। अच्छा, दारुल पे ये भी आरोप लगाए जाते हैं आपकी पार्टी के द्वारा कि दारुल जो है आतंकवाद का अड्डा है, इसको क्या कहेंगे? इसके किस नज़रिए से इसको देखेंगे आप? देखिए, जो लोग इस प्रकार का आरोप लगाते हैं उनको ज्ञान की कमी है। वो लोग आएँ, दारुल उलूम को एक बार देखें, तब यहाँ की हकीकत को वो जानेंगे। क्योंकि दूर से देखना और पास से देखने में, वहाँ पर जाकर बैठकर देखने में बहुत फ़र्क होता है। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि रेशमी रुमाल की जो तारीख थी वो यहीं देवबंद से चली थी, जिसमें हमारे सैकड़ों आलिमों ने, मौलानाओं ने इस आज़ादी की लड़ाई के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। वो देश भूल नहीं सकता। क्या हम समझे मंत्री जी कि आप लोग जो हैं उन लोगों को समझाएंगे कि दारुल के ऊपर कटाक्ष ना करें? नहीं, मैं समझता हूँ हमारी पार्टी का कोई भी जो जिम्मेदार नेता है वो कभी नहीं करता है। सिर्फ दोबारा योगी सरकार आई, कहीं किसी खास एजेंडे के तहत तो आप दारुल में आए? दूसरी सरकार में कोई ऐसा नहीं, देखिए, हमारी सरकार सोचे सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम कर रही है। और दूसरी बार जब ये हमको जनता ने चुना है, जिसमें सभी समाज के लोगों का वोट हमको मिला है, और निश्चित रूप से हमारी सरकार सबके लिए काम कर रही है। आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हो, चाहे उज्ज्वला योजना का लाभ हो, जितनी भी योजनाएं हैं वो सभी योजनाएं किसी बिना भेदभाव के सभी वर्ग को मिल रही हैं।